नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली के बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया। ये सम्मान भगवान है जिसमें संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रधानमंत्री जी का आभार है। तो जनजातीय दिवस घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे लेकर यह सम्मान। और अब बात देवघर डीसी पर निर्वाचन आयोग की कड़ी कार्रवाई की। जी हां, निर्वाचन आयोग ने देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित करते हुए डीसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि आयोग की सहमति के बिना भजंत्री को भविष्य में चुनाव से संबंधित किसी तरह के कार्य में न लगाया जाए। चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थानों में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में दोषी माना गया है। आयोग ने भजंत्री से पूछा था कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गोड्डा सांसद पर 6 महीने की देरी से क्यों एफआईआर दर्ज कराया गया। साथ ही बीडीओ को किस आधार पर केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि देवघर डीसी के खिलाफ सोशल मीडिया में लिखने पर 26 अक्टूबर को देवघर जिले के 5 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। मधुपुर उपचुनाव के दौरान डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कई पोस्ट किए थे। वहीं सांसद ने डीसी की कार्रवाई को गलत बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। देवघर में चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को 15 दिनों के अंदर यहां से डीसी के पद पर हटाने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कहीं पर भी अगर डीसी की चुनाव में काम दिया जाता है तो एक बार चुनाव आयोग को पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर इसलिए हुई है क्योंकि बीते दिन निशिकांत दुबे पर एक साथ 5 थानों में आचार संहिता उल्लंघन का मामला का दर्ज कराया गया था। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 6 महीने के बाद यह एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण के रूप में डीसी से जवाब मांगा था, लेकिन असंतोषजनक जवाब मिलने के कारण देवघर डीसी पर यह कार्रवाई की गई है। 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा हटाने के लिए कहा गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ में एनएच 33 पर पटेल चौक के पास ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक में नींबू लदा हुआ था और आगे चल रहे कंटेनर से टक्कर के बाद ट्रक में आग लग जाती है। इस आग में ट्रक जलकर राख हो गया। घटना के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला गया और उसे सदर अस्पताल भेजा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उस हादसे की जिसमें पहले ये टक्कर होती और इसके बाद ट्रक जो है वो धू कर जल उठा। इस हादसे में जो ट्रक का ड्राइवर है वो फंस जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने यहां पर सजगता दिखाई और इस ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हादसे में ड्राइवर का पैर बुरी तरह से जल चुका है, जिसे देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया। रामगढ़ पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। ट्रक में आग लगने की वजह से रामगढ़ और रांची रोड पर ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा। ये पटेल चौक के पास जो है अचानक से आग लग गई है गाड़ी में। कैसे लगी है इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल रहा। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो या घाटी से उतरने के कारण कभी गाड़ी गर्म हो जाने के कारण, पहले भी ऐसा हो चुका है। अच्छा। तो उसी में नीचे का भाग जो है पूरा जल गया है। हम लोग प्रयास करके जल्दी से इसको। तो अभी कहाँ भेजा गया?
कैसे रिम्स इसको अच्छा, रेफर किया ये क्या ड्राइवर था या खलासी था गया। ये सर? ड्राइवर भी है और गाड़ी का मालिक भी स्वयं है। गाड़ी था सर, गाड़ी में क्या लोड था सर? गाड़ी को अभी हम लोग को स्पष्ट पता नहीं चला है कि जो भी था जल गया है। तो नींबू का कह रहा था कि नींबू लोड है। रामगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़काकाना थाना क्षेत्र के हेहल में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार को 24 घंटे के बाद इंसाफ मिला। ये परिवार 3 दिनों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने महिला को इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई की और गांव में जाकर न सिर्फ महिला को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया, बल्कि जिस कुएं से पानी लेने से इस महिला को रोका गया था, वहां से वो पानी लेकर भी आई और घर में आज खाना भी बना। महिला की नाबालिग बेटी गांव के ही एक दूसरी जाति के लड़के के साथ भाग गई थी। हालांकि पुलिस ने पहले ही प्रेमी जोड़े को हिरासत में लेकर परिजनों को सौंप दिया था। बावजूद इसके समाज के लोगों ने लड़की के परिवार का बहिष्कार कर दिया। हुक्का पानी उनका बंद कर दिया गया, जिससे परेशान परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर सामूहिक रूप से आत्मदाह की धमकी दी थी। पानी हम लोग को वही दिलाया पानी, और वही बोला सर कि जाओ तुम लोग पानी लेके जाओ, देखते कौन रोकता है। उसके बाद वहाँ से हम लोग पानी लेके आए, तो कोई नहीं बोलने के लिए आया, ना वहाँ कोई खड़ा हुआ पानी के चलते कि हम लोग रोकने के लिए वापस जाएंगे। सर कोई नहीं बोला, पानी लेके आए तो सर बोलता था तुम लोग चूल्हा धरा और खाना बना, देखते कौन बोलता है पानी लेने के लिए। उसी तरह हम लोग पानी लेके आए, खाना भी बना कर हम लोग अभी खा रहे हैं। मामला संज्ञान में आते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए आज गए घटनास्थल पर एसडीपीओ सर भी आए। मामला को उन्हीं के द्वारा समझा बुझाकर ख़त्म कर दिया गया। परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है और एसडीपीओ सर के द्वारा भरसक प्रयास दिलाया गया और भरोसा दिलाया गया। गोड्डा में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। सदर प्रखंड के अमरपुर गांव में एक महिला तस्कर ने विधवा को झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और 10,000 रुपए महीने की नौकरी का लालच देकर मां और बेटी को दिल्ली लेकर चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद महिला और उसकी बच्ची को ठगे जाने का एहसास हुआ और इस दौरान महिला तस्कर ने लड़की की मां को पागल घोषित कर मारने की तैयारी कर ली थी, जिसे महिला ने सुन लिया, जिसके बाद जान बचाकर महिला किसी तरह से दिल्ली से गोड्डा पहुंचती है और अब अपनी बेटी को दिल्ली से मुक्त कराने की पुलिस से गुहार लगा रही है। लेके आए उस पास वो मैंने आपकी बहन और बेटी को ले गया था, बहन की बेटी हाँ, को। मेरी बहन और बेटी को लेके गया था प्रलोभन देके, और बहन किसी तरह से आई तो हमको बेटी चाहिए, बहन बेटी चाहिए। उसको सकुशल जो है बरामद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वो जो महिला जो लेके गई थी सर, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मैटर है। हम लोग को पहला प्रायोरिटी है कि जो रेस्क्यू की बात चल रहा है, तो हम लोग पहले उसको करने के बाद जो है आगे क्या हुआ है, कौन लेके गया है, किस लिए लेके गया है, ये सारा जो है बात जो है सामने आएगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई। रामगढ़ के बड़काकाना में 2 करोड़ की लागत से बना पब्लिक हेल्थ सेंटर बनकर तैयार जरूर है, लेकिन इस भवन को आज तक उद्घाटन का इंतजार है। 2 साल पहले पीएचसी का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक इस अस्पताल में न तो डॉक्टर की तैनाती की गई और न ही कोई नर्स या अन्य स्टाफ ही, जबकि इस अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवास का भी निर्माण कराया गया है। लेकिन अस्पताल के शुरू नहीं होने से आज भी छोटी मोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ के लोगों को रामगढ़ या फिर रांची जाना पड़ता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। बड़काकाना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, 2 वर्ष पूर्व इस अस्पताल का निर्माण 2 करोड़ रुपए के लागत से कराया गया था, लेकिन निर्माण के बाद से यह अस्पताल अभी तक बंद है। ऐसे में 1 दर्जन गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के लोगों को इलाज के लिए रामगढ़ और रांची का सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। अभी हम सीधे बात कराते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बताइए। अचानक कोई बीमार पड़ जाने से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। यहाँ सामने में अस्पताल रहती तो जल्दी सुविधाएं मिलती, हम लोग को काफ़ी दूर हो जाती है जाने में। बहुत सारा परेशानी होना पड़ता है। यहाँ बाइक बोलते हैं, 4 व्हीलर भी नहीं मिल पाता है जल्दी, एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाता है। यहाँ सामने रहता डॉक्टर सुविधा रहता तो यहाँ जल्दी उपलब्ध होता कि भी हम लोग इसके बारे में 2-3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि पतरातू के प्रभारी भी हमको इस बारे में बोले हैं
कि वो एक अच्छी बिल्डिंग है और उसको बनने से वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। हम लोग इसको बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल का यहाँ पर संचालन शुरू हो जाए, यहाँ पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयाँ मिलना शुरू हो जाए, ताकि इस क्षेत्र के 1 दर्जन गांव के लोगों को रामगढ़ और रांची जाने की जरूरत नहीं पड़े। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह में पैक्स और बाजार समिति की लापरवाही और बेपरवाही की वजह से धान खरीद में बिचौलियों की बल्ले बल्ले हो रही है। किसान अपने धान को औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। धान की सरकारी खरीद रेट 2050 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पैक्स और बाजार समिति की मनमानी की वजह से अब तक सरकारी स्तर पर धान खरीद नहीं शुरू हो पाई। ऐसे में परेशान किसान अब आधी कीमत पर यानी कि 1150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचौलियों को धान बेच रहे हैं, क्योंकि किसानों को अगली फसल के लिए पूंजी की जरूरत है और ऐसे में बिचौलिए भी किसानों के साथ मनमानी कर रहे हैं। 1 क्विंटल में 10 से 15 किलो तक अधिक धान इनकी तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग 1150 से 1100 में धान को बेच रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों को इस धान को बेच करके और हम लोग गेहूं का फसल लगाते हैं और भी बहुत सारे फसल होते हैं, सरसों वगैरह। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि निर्धारित समय होना चाहिए और 1 नवंबर से ही धान की खरीदारी होनी चाहिए और 1 महीने से 1.5 महीने में पैसे मिल जाने चाहिए। देखिए, धान खरीदी तो वैसे तो पहले 15 नवंबर, पिछले साल 15 नवंबर से हो गया था, समझे ना। इस बार सुन रहे हैं 15 दिसंबर से शुरू होगा, सुन रहे हैं। हम लोग को अभी कोई तरह की ऑफिशियल चिट्ठी नहीं है और उम्मीद है कि 15 तारीख से हो जाएगा। हम किसानों को जहां भी हम प्रचार कर रहे हैं कि अभी आप लोग बकाइए नहीं, धान मत बेचिए, 15 तारीख तक धान खरीदी शुरू हो जाएगी। खबर जमशेदपुर से, जहां कंपनी बंद होने पर सैकड़ों मजदूरों ने उप श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अब कर्मचारियों की तरफ से ये मजदूर जो हैं प्रदर्शन करते हुए। बता दें कि ऑफिस में कंपनी और मजदूरों को वार्ता के लिए बुलाया गया था, जहां पर कंपनी की ओर से कोई उपस्थित न होने पर मजदूरों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कंपनी की ओर से पिछले दिनों घाटा दिखाकर प्लांट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद करीब 600 मजदूरों में से 450 मजदूरों को आंशिक सेटलमेंट देकर प्रबंधन की तरफ से कंपनी के शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया। कोई भी नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस के बैठाया गया। आज जब ये से मैनेजमेंट से पूछा गया क्यों बैठा गया, तो मैनेजमेंट की ओर से आया कि कंपनी अब घाटे में चल रहा है, अगर हालत सुधर गया तो दोबारा काम में बुलाया जाएगा। लेकिन कंपनी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया और कंपनी बंद हो गया। तो ये बाकी जो बैठा गया मजदूर को कोई बकाया, कोई ग्रेजुएटी, कोई राशि नहीं मिला। 400 साढ़े 400 को अनाप शनाप फूड एंड फाइनल दिया, जो अपना मर्जी से वो लोग दिया। किसी को 60,000, किसी को 70,000 और करीब करीब 100 से 150 लोगों को 1 भी रुपया ये लोगों को नहीं दिया। ये लोगों को मार पीट करके, ये लोगों को डांट के, धमका के उस जगह से फैक्ट्री घुसने नहीं दिया। ये लोगों को भगा दिया। राजमहल की पहाड़ियों से घिरे साहिबगंज जिले में वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए मैन पावर सहित संसाधनों की घोर कमी है। जिले में 300 किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। वहीं पहाड़ियों में बेशकीमती फॉसिल्स पाए जाते हैं। साथ ही यहां उधवा बर्ड सेंचुरी भी है और 83 किलोमीटर के इलाके में गंगा नदी फैली हुई है। प्राकृतिक संसाधन तो जिले में भरपूर हैं ही, लेकिन इसके संरक्षण में जुटे वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी है। वहीं पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों का भी अभाव है। संसाधनों की कमी को लेकर विभाग की ओर से मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। इतनी वन संपदा से परिपूर्ण पूरे पहाड़ी इलाके हैं। इसके बावजूद झारखंड जो विभाजन हुआ उसके उस समय कुछ डेटाज के मिसिंग के चलते यहाँ पे पोस्ट सिर्फ 20 सैंक्शन हो पाए थे, जबकि अन्य अगर प्रमंडलों की देखा जाए, अन्य अगर जिलों में देखा जाए तो अमूमन 50 के ऊपर लगभग सभी जगह है। डिस्पाइट ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स हम घटनाक्रम पे पहुंचते हैं, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं और ख़ासकर जब मैन पावर की जो दिक्कत है, जहाँ पे हम आउटनंबर हो जाते हैं वन माफियाओं से, ये एक विकट परिस्थिति है जिसे कि तुरंत हमें किसी तरह से एड्रेस करना होगा।
झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर आंकलन की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों की रिपोर्ट बनाने में लगी हुई है, तो सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों का डंका पीट रहा है। झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों और नाकामी पर चर्चा तेज हो गई है। 2 साल में मौजूदा सरकार ने क्या किया और क्या नहीं कर सकी, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए दो हाथ करने को तैयार है। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में आने पर हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार के वादे और किसानों की कर्ज माफी को लेकर हेमंत सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड के समानांतर बीजेपी नाकामियों का रिपोर्ट कार्ड लाने की तैयारी में है। 5 लाख नौकरियां की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कृषि लोन माफी की बात हो, सारे क्षेत्रों में ये सरकार यू टर्न लेती दिखी। इन्होंने सारे किसानों का 32-34 लाख किसानों का लोन माफ करने की बात कही थी और बात कुछ हजारों तक आ गई। इन्होंने सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उसमें टेक्निकल शब्द जोड़कर उसकी भी सीमाओं को बहुत कम कर दिया। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई थी और साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना ने राज्यों और देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी थी। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि कोरोना की आड़ में हेमंत सरकार अपनी अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी है। फिर भी सरकार का दावा है कि 2 साल पूरे होने पर वो जनता के सामने उपलब्धियों को लेकर जाएगी। 29 दिसंबर को 2 साल सरकार के पूरे होंगे और उस दिन सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां है वो भी बताई जाएगी और आगे की योजना भी सरकार के द्वारा जो की जाने वाली है उसको भी बताने का काम हम लोग करेंगे। सरकार के द्वारा भी किया जाएगा, पार्टी के लोगों के द्वारा भी किया जाएगा। झारखंड में गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री शामिल हैं। विभाग के नजरिए से देखें तो कांग्रेस कोटे के मंत्री के पास महत्वपूर्ण विभाग है। बात चाहे स्वास्थ्य की करे या कृषि की, ग्रामीण विकास विभाग की हो या खाद्य आपूर्ति विभाग की, ये तमाम विभाग इस वक्त कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा के तहत रिकॉर्ड रोजगार और 15 लाख नए राशन कार्ड का दावा कर अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी है। 50,000 तक के ऋण को हम लोगों ने माफ कराया है। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग इसके लाभान्वित हुए हैं। इसकी संख्या को भी बढ़ाने की बात है। तो मैं अपने पार्टी की तरफ से जो हमारे पास जो मंत्रालय हैं उनके माध्यम से जो हो सकता है वो सब चीज़ों करने में पूरी गंभीरता और पूरी शिद्दत से काम किया है। राजनीति में सरकार के कामकाज का आकलन तो होना ही चाहिए, खासकर इसलिए कि सरकार अपने वायदे पर कितना खरा उतर पाई और अपने लक्ष्य से कितना पीछे छूट गई। इस वक्त भी हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज का आकलन हो रहा है और समय आने पर जनता अपना निर्णय भी सुनाएगी। अविनाश, न्यूज़ 18 रांची। तो न्यूज़ 18 ने स्वच्छता पर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। झारखंड की स्टील सिटी कहे जाने वाले बोकारो में गंदगी और साफ सफाई का जायजा हमारे क्लीन रिपोर्टर ने लिया तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई। हमारी पड़ताल में देश भर में मशहूर इस शहर की स्वच्छता की पोल खुलती नजर आई। साफ सफाई को लेकर न्यूज़ 18 की बड़ी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई में आज हमारे क्लीन रिपोर्टर पड़ताल कर रहे हैं बोकारो शहर की, जिसकी पहचान स्टील सिटी के तौर पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया तक में है। लेकिन शहर में साफ सफाई की हालत बेहद खराब है। हमारे क्लीन रिपोर्टर मृत्युंजय कुमार ने जब शहर के कुछ हिस्सों का जायजा लिया तो तस्वीरें बेहद गंदी नजर आई। हम खड़े हैं
बोकारो और चास को रामगढ़ से जोड़ने वाले मुख्य पथ 4 लेन के पास हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि यह मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क किनारे नगर निगम के द्वारा कचरा का डंप यहाँ किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से 4 लेन किनारे कचरे का अंबार लगा हुआ है, किस प्रकार से जो जानवर हैं उस कचरे को यहाँ खा भी रहे हैं और हम कह सकते हैं कि यहाँ काफ़ी बदबू है और गंदगी भी काफ़ी है। एक चीज़ बताइए, न्यूज़ 18 एक मुहिम चला रही है, साफ सफाई जरूर है भाई, क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना साफ सफाई का हम ना अपना स्वास्थ्य का ये एक परिभाषा कर सकते हैं, ना हम स्वस्थ रह सकते हैं, ना हमारा पर्यावरण स्वस्थ रह सकता है। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कोरोना महामारी चल रही है उसमें तो विशेषकर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान होना उचित है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क के किनारे इतनी गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। इसमें ना नगर निगम शुद्धि ले रहा है ना कोई और। वहीं चास नगर निगम के धर्मशाला मोड़ का जायजा न्यूज़ 18 ने लिया तो यहाँ सड़क किनारे मॉड्यूलर टॉयलेट के पास कचरे का अंबार पड़ा हुआ मिला और इसे लेकर लोग निगम प्रशासन के खिलाफ खासे नाराज नजर आए। हम खड़े हैं चास नगर निगम क्षेत्र के धर्मशाला मोड़ पर, जहां सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाका माना जाता है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहां गंदगी हमेशा बनी रहती है की व्यवस्था और जिस प्रकार से गंदगी है, और हम कह सकते हैं कि यह साफ सफाई को लेकर काफी अच्छी नहीं है। हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि यह पूरा रोड है जहां से लोग आते जाते हैं और इस इलाके से हमेशा गुजरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से न्यूज़ 18 की मुहिम है, साफ सफाई जरूरी है भाई, इसी को लेकर हम सवाल करते हैं कुछ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मुहिम है और साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। क्या स्थिति रहती है यहाँ? बहुत ही गंदा स्थिति है। सामने एक शौचालय भी बना गया है लोगों की नागरिक सुविधा के लिए, लेकिन ये भी इतना गंदा रहता है। पिछले 5 दिनों से इसमें किसी तरह की सफाई भी नहीं हुई है। दरअसल बात है, नगर पालिका फेल है। नगर पालिका का जो अधिकारी लोग हैं ध्यान नहीं देता है, और इसके पहले जो मेयर था वो तो जहाँ तहाँ बना दिया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। हालांकि नगर निगम के आयुक्त ने न्यूज़ 18 की मुहिम की जमकर तारीफ की और इसे निगम प्रशासन का मंत्र बताते हुए हर घर से कचरे के उठाव का दावा भी किया। सरकार का भी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है, स्वच्छ भारत का कंसेप्ट है कि सब जगह साफ सफाई होनी चाहिए। और इस मुहिम में हम आपके साथ हैं और नगर निगम उसके लिए तत्पर है। हमारी टीम जाती है, डोर टू डोर उसका कलेक्शन करती है और ले जाकर उसको डिस्पोजल किया जाता है। मुहिम काफ़ी अच्छी है आपकी, साफ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। ये मनुष्य के जीवन में जीवन स्तर सुधारने का एक बहुत बड़ा मानक होता है। निगम चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हमने जो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की वो प्रशासन के उन्हीं दावों को मुंह चिढ़ा रही है। हालांकि स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जाने का दावा जरूर किया जा रहा है। उम्मीद है कि निगम की ये पहल लोगों को सुकून भी देगी। लेकिन हमारी आम जनता से यही अपील है कि जब तक आपका शहर स्वच्छ और सुंदर नहीं रहेगा तब तक आप भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तभी हम कहते हैं कि साफ सफाई जरूरी है भाई। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस